इस देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। इस देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। इस देश की मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। 52% ओबीसी अपने लिए 52% मांग रहा है तो उसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 27 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन 48 घंटे के अंदर सवर्णों को दे दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं आई। जब मुसलमानों से लड़ना होता है, जब उनसे लड़ाई करना होता है, जब वोट डालना होता है, तब हम हिंदू हैं। लेकिन जब हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तब हम पिछड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें अभी सोच समझकर होशो हवास से ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अगर इस देश की विधायिका पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर, मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है तो इसका मतलब यह है एससी का हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया, एसटी का हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया, ओबीसी का हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया, माइनॉरिटी का हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया। मुसलमानों को जब देश आजाद हुआ तो 33% उनकी भागीदारी थी प्रशासन में, आज 1-1.5% हो गई है। जिसका कुछ है ही नहीं, अगर उससे लड़ोगे तो आपको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। पिछड़ा वर्ग आज तक उन्हीं से लड़ता रहा जिनके पास कुछ नहीं है। पूरे स्टॉक पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है, सबका हिस्सा उन्होंने खाया हुआ है। इसलिए ये जो समय है, आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है। इसलिए ये जो समय है, ये समय है एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का। आपस में लड़ोगे तो खत्म कर दिए जाओगे। तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और इस देश में जो नाइंसाफी का निजाम कायम हुआ है उसे ध्वस्त करने की जरूरत है और इंसाफ कायम करने की जरूरत है। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लड़ाई इस देश में होनी चाहिए। इसके लिए वो अमन मेश्राम साहब लड़ाई लड़ रहे हैं।